ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहिमीश मीणयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया हरसि देव सोढ़। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन कर लेता है या प्रिय अपनी प्रिया की का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। ये बहुत ही परफेक्ट प्रेयर इस श्लोक में मिलती है। अर्जुन हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें प्रेयर करनी चाहिए। अक्सर हम चर्चा करते हैं प्रार्थना हमारी भक्ति में क्रियाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन प्रार्थना क्या करनी चाहिए, प्रार्थना किस मूड में करनी चाहिए, ये हमें इस श्लोक से दिखता है, सुनाई देता है, समझ में आता है। तो सबसे पहले तो अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, कि आप वास्तव में क्या हैं, सभी जीव के पूजनीय भगवान हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके इष्ट देव कौन है, मेरे इष्ट देव कौन है, जो हमारे पूर्वज पूजते आए, कोई देवता पूछते हैं, आपकी इष्ट देवी है, आपके इष्ट देवता है। आपके यूरोप में भगवान कौन है, एशिया में भगवान कौन है, रशिया में भगवान कौन है, यहाँ पे भगवान कौन है। हम सभी जानते हैं कि भगवान वास्तव में एक ही तो पिता तो एक ही होगा ना, परम पिता तो एक ही होगा। परम पिता, सुप्रीम फादर इज ओनली वन पर्सन। और वो कौन है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो सुप्रीम फादर, पराशर मुनि बताते हैं कि वो सुप्रीम फादर के अंदर 6 ऑपुलेंसेस पाई जाती हैं। वो सबसे बुद्धिमान है, सबसे रूपवान है, सबसे बलवान है, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है, सबसे ज़्यादा वैराग्य है, सबसे ज़्यादा यशस्वी है। ये 6 ऐश्वर्य उनके अंदर पूरी तरह से कूट कूट के 100% क्वांटिटी में है। जीवात्मा में एक भी ऐश्वर्य रंच मात्र का भी नहीं है, थोड़ा बहुत उसका कुछ अंश दिखता है। इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। जो इन 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है उसके कहते हैं भगवान। पिछले अध्याय में 10वें अध्याय में और अब 11वें अध्याय में हमने अगर इसको बड़ा ध्यान से सुना होगा तो बहुत डिटेल में इस विषय में चर्चा हो चुकी है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, अंश हैं, अंशावतार हैं, अंश के भी अंश हैं। या भगवान का कुछ साम्राज्य है जिसमें कुछ देवता हैं, मनु है, ब्रह्मा है, इत्यादि हैं, शिव है, लेकिन ये भी कोई भी भगवान नहीं है वास्तव में। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कहते हैं कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है। हाँ, आपके धर्म में कौन भगवान है, आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। यहाँ सब धर्मों के लिए, सारे जीवों के लिए, जानवरों के लिए भी, हर जीव के लिए पूजनीय कौन है, केवल आप हैं। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, हे कृष्ण। अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ। ये गिर कर सादर प्रणाम करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता इसको बताती है और इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्यों ने इसको करके दिखाया कि कैसे प्रणाम किया जाता है। हम सुनते हैं बहुत समय पहले रूप गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के सामने दंडवत करते हैं और शरणागति कर लेते हैं। और हमारी परंपरा में प्रणाम करने की एक विधि है, या उसको पंचांग प्रणाम कीजिए या दंडवत। दंडवत प्रणाम होता है गिर कर डंडे की तरह, जैसे डंडा खड़ा करके डंडा गिरता है, ऐसे धम करके, ऐसे धम करके गिरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब लेट के, कंप्लीटली लेट जाना। एक बार हमने एयरपोर्ट में इसको किया, हमारे कुछ भक्तों ने एक साथ, जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, बहुत सारे भक्त लोग पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट, प्रणाम किया तो गार्ड एकदम से एक्टिव हो गया कि कुछ शायद यहाँ पे कुछ होता है ना, कोई बॉम्ब बॉम्ब गिरता है, सब जमीन पे लेटते हैं, वो सब जमीन पे लेटे तो भक्त लोग शर्म नहीं करते हैं एयरपोर्ट में भी प्रणाम करने में।
ये कल्चर है, ये हमारे अहंकार को समाप्त करता है, क्रैश। आप सोचिए, आप जमीन पे लेट जाना इज द मोस्ट, क्या कहेंगे, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ जब आप इस तरह से लेट जाते हैं। हाँ, एक तरफ से आप यू आर एट द मर्सी ऑफ समबडी। कई बार बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, भक्त लोग वहां प्रणाम कर रहे होते हैं, तो बड़ा खतरे वाली बात हो जाती है, कोई गाड़ी चलाई और भक्त कोई नीचे क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आदमी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। हाँ, जिसमें वो दंडवत करता है और अपना इमेज, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है चलता चलता गिर जाता है। हाँ, तो गिरने से पहले वो देखता नहीं है कि चोट कहाँ लगी है, पहले वो ऐसे और ऐसे करके देखता है किस किस ने देखा। अगर किसी ने नहीं देखा तो फटाफट झाड़ झूड़ के चलने लगता है, थोड़ी देर में देखता है कहाँ पे लगी है। यानी कि सब फर्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज प्रोटेक्ट आवर इमेज। हाँ, क्योंकि हमें लगता है गिर कर समाप्त हो गई, लेकिन ये एक ऐसी संप्रदाय है जहाँ पर झुकना सिखाया जाता है। क्योंकि ना झुकने से सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा कहते हैं जब तूफान आता है जंगल में तो मोटे से मोटा पेड़ उखड़ के गिर जाता है, लेकिन एक छोटा सा पेड़ जैसा कि बांस होता है, क्योंकि उसके अंदर लचक होती है, वो झुकना जानता है, तो हवा के जोर से वो झुक जाता है और इसका कारण टूटता नहीं है। लेकिन जो झुकना नहीं जानता है वो उखड़ के बहुत दूर जाके गिरता है। इसलिए ये शिक्षा हमें, ये हमारा संप्रदाय देता है कि कैसे झुकने में बहुत फायदा है। कृष्ण ने एक बार ग्वाल बाल को, जंगल में आग लगी थी भयंकर। जब जंगल में आग लगती है तो हम क्या करोगे, कहीं पे भी आग लगेगी तो आदमी क्या करेगा, भागेगा। जंगल में आग लगी, भागो भागो भागो, हम खेलते थे। आदमी क्या करेगा, भागेगा। कृष्ण ने क्या बोला, सब लोग लेट जाओ, सब अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ, इसका मतलब जल जाओ। तो ग्वाल बाल इतने शरणागति थे भगवान के, उन्होंने लेट के आंखें बंद कर ली और भगवान ने सारी जंगल की अग्नि को पी लिया। ऐसा हम 10वें कैंटो में श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। तो कितना सरेंडर था उनका भगवान का। तो इसी प्रकार का सरेंडर अगर नहीं भी है तो भी उसको पैदा करने के लिए हम लोग इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। जब मंदिर में जाते हैं लेट कर दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने आप को एक हेल्पलेस सिचुएशन में डाल देते हैं कि हम गिर गए, हम अपने को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, ना ही करना चाह रहे, ना ही कर रहे हैं, और हमने अपने आप को एकदम जमीन के जैसा निम्न मान लिया है। दिस इज आवर पर्पस ऑफ डूइंग दिस। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है, अर्जुन जैसा व्यक्ति, अब सोचिए हमारी क्या, ही इज धनंजय, वन ऑफ द नेम, अर्जुन का नाम क्या है, धनंजय। वेरी वेल्दी पर्सन, अर्जुन इज वेरी वेल्दी पर्सन। कहाँ कहाँ के लोगों को उसने जीता नहीं है, कहाँ कहाँ से उसको उपहार नहीं मिले हैं। स्वर्ग के देवता तक तो उसको उपहार देते थे। शिव जी ने दिया, पता नहीं किस किस ने तो क्या क्या दिया। तो अल्टीमेटली ही बिकेम वेल्दीएस्ट पर्सन। दूसरे ऊपर से वो महावीर है। धनुर्धरी, कोई ऐसा धनुर्धर हुआ नहीं संसार में। तो उनके पीछे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी थी। ऐसा व्यक्ति भगवान को क्या कर रहा है, लेट के प्रणाम कर रहा है। एंड दिस इज आवर कल्चर कि हम झुका करते हैं अपने, हमारे जो हमारा हमने जो भारतीय संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति है रादर, उसमें झुकना सिखाया जाता है। उसमें प्रणाम भी करते हैं तो ऐसे झुकते हैं या पैर छूते हैं, या जैसे यहाँ पर सिखाया जा रहा है दंडवत करना, दंडवत प्रणाम, लेट के प्रणाम करना। तो इस प्रकार से अर्जुन ने ये समझते हुए कि ये परम पूजनीय भगवान है, गिर कर सादर प्रणाम किया। मैं सादर प्रणाम करता हूँ गिर कर, और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। तो व्हाट इज कृपा? कृपा को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृपा यही है कि हम हमेशा ये याद रख पाए कि हमारी पोजीशन क्या है, कि हम भगवान के बहुत ही प्रेममयी सेवक है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है, जिसको सेवा करने में आनंद आता है, ना कि वो जिसको एंजॉय करना है अपनी इंद्रियों के माध्यम से। जब हम इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, उसको भक्ति कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिवोशन। क्या है, कोई कहेगा भक्ति क्या है, वो ये है वो है, कुछ नहीं है भक्ति। भक्ति है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यही भक्ति है।
इसलिए हम प्रे करते हैं भगवान से बार बार, यही कृपा की याचना है। कृपा की याचना करता हूँ, आई प्रे फॉर इट, आई एस्पायर फॉर इट, दिस इज माई अल्टीमेट डिजायर। ये हमारी डिजायर होनी चाहिए। इसलिए हम गीत भी क्या कहता है, और ये कैसे कैसे व्यक्ति सेवा कर सकता है, कौन व्यक्ति सर्वेंट के भाव में आ सकता है, जो अपने आप को सर्वेंट मानता है, जो अपने आप को तुच्छ मानता है, और उसके लिए हम प्रे करते हैं। हम जब गुरु से प्रेयर करते हैं तो हमारी प्रेयर में क्या आता है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। क्या कृपा बिंदु दिया, एक कृपा की बिंदु, थोड़ा सा कुछ रंच मात्र कृपा तो दीजिए गुरुदेव, मैं इसके लायक तो नहीं हूँ। क्या 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 है वो कृपा, तृणापेक्षा हीन, कि मैं अपने आप को तृण से भी निम्न समझ पाऊं। करो ये दास, इस दास के ऊपर आप ये कृपा कीजिए कि मैं अपने आप को तृण से नीचा समझ पाऊं, ये कृपा कीजिए। तो दिस इज द कृपा। हम लोग कृपा का बहुत सारे मतलब समझ लेते हैं, सब ठीक ठाक से चलता रहे, अक्सर हम ऐसा बोलते हैं ना, बढ़िया से सब बीत जाए, समय बीत जाए अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे वैष्णव संप्रदाय में कृपा की बूंद मांगी जाती है, एंड दैट इज तृणापेक्षा अतिहीन, कि मैं अपने आप को तृण से निम्न मान पाऊं, क्योंकि वही स्थिति में मैं भगवान का नित्य दासत्व तो स्वीकार करूंगा। नहीं तो जीवात्मा की सबसे बड़ी समस्या है, श्रील प्रभुपाद अक्सर बोला करते थे कि वो अपने आप को स्वतंत्र स्वामी मानने लगता है, कि जैसे कृष्ण भोग सकते हैं वैसे मैं भी भोग सकता हूँ। तो इसलिए कृपा की याचना करता हूँ, अर्जुन कह रहे हैं, ये याचनाएं हमें हमें हमेशा करनी चाहिए। जिस प्रकार, और फिर बोलते हैं क्या प्रार्थना है, जिस पर पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन कर लेता है, मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन कर लेता है, प्रिय अपना प्रिया का अपराध सहन कर लेती। कब होता है ये सब, कब होता है कि आपके मित्र ने आपके यहाँ पर ऐसे मारा और भाई कैसे हो, और आप खुश हैं, और कोई दूसरा मारे तो आप पलट के हो सकता है एक थप्पड़ मार दें। हम अपने मित्र की धृष्टता भी सहन कर लेते हैं, मजाक भी सहन कर लेते हैं। मित्र मजाक मजाक में कई बार बहुत कुछ बोल जाते हैं हमें, हम सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का संबंध है, देयर इज अ ट्रस्ट, वहाँ पर एक विश्वास है, परस्पर फेथ है। हाँ, इस कारण से हम हर चीज़ सहन कर लेते हैं और हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पे गुण भी अवगुण दिखते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ अवगुण भी गुण दिखते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, मैं आपका नित्य दास हूँ, नित्य किंकर हूँ, आपका सेवक हूँ, प्रेममयी सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रोसेस में मुझसे ज़रूर गलती होती रहती हैं, आप कृपया उन गलतियों को क्षमा कीजिए और मुझे क्षमता प्रदान कीजिए कि मैं आपकी शुद्ध सेवा कर पाऊँ। इस प्रकार से आप मेरी उन त्रुटियों को सहन कर लीजिए, लेकिन इसलिए नहीं कि तब मैं बार बार करता रहूँ, मैं उन्हीं गलतियों को फिर से करता रहूँ जो मैंने गलतियाँ करी थी। मैं उन गलतियों के लिए क्या करूँगा, प्रायश्चित करूँगा, पश्चाताप करूँगा और प्रायश्चित करूँगा। लेकिन आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे और सेवा का मौका देते रहिएगा, क्योंकि मैं गलतियों का पुतला हूँ, लेकिन मैं गलतियों को रिपीट ना करने का प्रण भी लेता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना, भगवान वास्तव में हमें मौका देते ही रहते हैं। ये बिना इसके मांगे भी भगवान बड़े दयालु हैं, वो हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें मौका ज़रूर देते हैं। और भगवान हमेशा हमारे प्रयासों को देखते हैं कि कितना प्रयास इस व्यक्ति ने किया। हो सकता है कि आपको जप करते हुए रोना ना आ रहा, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं मॉर्निंग में हम सब लोग, जो कि हमें करना ही चाहिए। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम सुनते हैं कि नयनम गलत सुधार, या कि नयनों में आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे हैं। डज नॉट मैटर। भगवान क्या देखते हैं, कितना प्रयास कर रहा है ध्यानपूर्वक जप करने के लिए। ये नहीं कि जब करते करते सो जा रहा है, जगने का कितना प्रयास कर रहा है। आप कह रहे हैं नींद आती है प्रभु जी, कोई बात नहीं प्रभु जी, नींद आती है तो डोंट वरी। द पॉइंट इज कि आप जगे रहने के लिए कितना प्रयास, ये पॉइंट नहीं है कि आपको नींद क्यों आती है, पॉइंट ये है कि आप जगे रहने के लिए कितना प्रयास करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नींद आने के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है गलती आप ही की हो कि आप रात को लेट सोए हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट आप कितना प्रयास कर रहे हैं जगे रहने के लिए, ये भगवान देखते हैं। और हमारी गलतियों को हमेशा क्षमा करते हैं, ये देखते हुए कि हमारा प्रयास जेन्युइन है, हम ईमानदार हैं, हम धोखा नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन ने बहुत सुंदर प्रार्थना यहाँ पर करी भगवान से, गिर कर अपने को तुच्छ मानकर उनकी कृपा की याचना करी। और इस प्रकार से उन्होंने क्षमा मांगी अपने अपराधों के लिए। हमने भी अपने जीवन में न जाने कितने अपराध किए हैं, उनको याद करके हमेशा
हमें भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और भगवान की सेवा मांगनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।